हिंदुस्तान में लग्जरी ब्रांड्स को लेकर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो लग्जरी ब्रांड्स को लेकर हिंदुस्तान के लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं नूपुर से। नूपुर, बताइए क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है? सर, लग्जरी ब्रांड्स तो मिलेनियर जैसे लोग खरीदते हैं। करेक्ट। तो अगर उनकी संख्या में 105% की बढ़त का अनुमान हो तो आप समझ सकते कि कौन सी मिलेनियर्स की संख्या 105% बढ़ गई। हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए मिलेनियर्स में? हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो। चलो बढ़ाना है इसको। चलो आज नूपुर के रिसर्च से इंस्पायर होते हैं हम लोग, करेंगे योगदान। तो 100 मतलब दुगुने हो गए मिलेनियर? दुगना होने वाले हैं सर। होने वाले। अच्छा हाँ सर। और जिस हिसाब से एक रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, उनका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सेल्स ऑफिस का। 7 करोड़ के फ्लैट्स थे और विद इन कुछ आवर्स वो बुकिंग फुल हो गई। तो उसी पे कुछ रिसर्च निकाली है। मैं मिलेनियर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे संख्या बढ़ रही है, लग्जरी बाजार की भी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और HNIs और जो अल्ट्रा HNIs है उनके प्रेफरेंसेस फिलहाल बदलते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआत करें तो कोविड के बाद से ये ट्रेंड चालू हुआ था जहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वहाँ पे एक बूस्ट नज़र आया था, चाहे वो रियल स्टेट में हो या आपकी हॉलीडेज़ में हो, लग्जरी कार्स की बात कर ले या डाइनिंग आउट की बात कर ले। हर तरफ हर ब्रांड यही बोल रहा है कि उनकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट एक रीसेंट इंटरव्यू में इंडिया के टॉप होटल के मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि उनके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है और लग्जरी होटल्स है वो फुल ऑक्यूपेंसी पे, और उनका जो ARR है वहाँ पे 100% से ज़्यादा की बढ़त उन्होंने देखी है। अब इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सर ये है, क्रेडिट स्विस ने कहा है कि 2026 तक जो मिलेनियर्स की संख्या है इंडिया में वहाँ पे 105% की बढ़त होगी और लग्जरी जो बाजार है वहाँ पे 3.5 गुना बढ़ सकता है और 2030 तक $200 बिलियन तक ये मार्केट जा सकता है। अच्छा, लग्जरी बाजार से मतलब क्या? लग्जरी ब्रांड से क्या मतलब है? उसमें सब आ सकते हैं, कार्स, होम्स, वॉचेस, मतलब अच्छा, सब महंगी चीजें। सब महंगी चीजें। अच्छा, गाड़ियाँ, गड़ियाँ, कुछ भी हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड आप कैसे कर रहे हो। अच्छा। होटल्स, मतलब जो आप हॉलीडेज करते हो, लग्जरी हॉलीडेज। अच्छा, ओके। तो युवा ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये सर, आकर्षण एक और ज्यादा हो रहा है। इंटरेस्टिंग चीज है जो 33% HNIs है और अल्ट्रा HNIs है। एक सर्वे में सामने आया कि वो 10 करोड़ से ज्यादा के घर खरीदने के लिए अभी फिलहाल तैयार है। तो आज की डेट में वो लोग तैयार भी है घर खरीदने के लिए। बाद में टैक्स बढ़ जाएगा ना। उसका एक कारण ये भी है क्या कि टैक्स का? हाँ, टैक्स का तो है ही है कि 31 मार्च के बाद आपका वो कैपिटल गेन वाला एडजस्टमेंट नहीं होगा। वो तो एक रीजन है। इसी रीजन से बहुत सारे प्रीमियम घरों की इन्वेंट्री है ना तेजी से घट रही है। लोग धड़ाधड़ मार्च के पहले टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और इसके पीछे बड़ा कारण है जो जिसकी वजह से लग्जरी ब्रांड्स की जो बिक्री बढ़ रही है हिंदुस्तान में, कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया। हाँ। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। और यंगस्टर सोच ही नहीं रहे कि उनको मालूम है, पता चला फिर किसी ने ऐसे निकल लिए कोविड में। तो एटलीस्ट अच्छी लाइफ बैठे तो जो है अपने तो एंजॉय कर लो। इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है। कुछ विशेष टिप्पणी आप में से अगर कोई कहना चाहें इस पर, इस ट्रेंड पर? आपको लगता है कि भाई ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? जी बंसल जी। अनिल जी, ये तो ट्रेंड अनिल जी अच्छा है जो आपने बोला। मैं तो अनिल जी दूसरी चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि वेस्ट के अंदर अनिल जी एक थ्योरी है, उन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है, लिपस्टिक इंडेक्स। अनिल जी वो ये कहता है कि जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो जो रिच होते हैं अनिल जी, दे स्पेंड मोर ऑन अफोर्डेबल लग्जरीज टू बूस्ट देयर मूड। तो अनिल जी वो लोग तो इस स्पेंडिंग को इकोनॉमी के स्लो डाउन से, मार्केट की मंदी से अनिल जी रिलेट करते हैं और उन्होंने इंडेक्स भी बना रखा है इसका, लिपस्टिक इंडेक्स। अनिल जी एक मिनट वापस समझाओ, बंसल जी नहीं समझ में आया, वापस समझाओ। अनिल जी देखिए, हम तो अलग लोग हैं अनिल जी। देखिए वेस्ट एकदम अलग है। वेस्ट में अनिल जी उन्होंने 2 इंडेक्स बना रखे हैं। पहला तो एक बना रखा है लिपस्टिक इंडेक्स। ये वो कहता है कि जब मार्केट में मंदी होती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, तो जो रिच होते हैं ना अनिल जी, दे इंक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन अफोर्डेबल लग्जरीज। उसमें अनिल जी महंगे घर नहीं आते, दूसरे अफोर्डेबल लग्जरीज होती है, उसमें वो स्पेंड करते हैं टू बूस्ट देयर मूड। मतलब कि इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो ये लोग स्पेंडिंग करते हैं। तो एक तो ये अनिल जी इससे इसको रिलेट करते हैं जो अभी नूपुर ने अनिल जी कवर करा है, लिपस्टिक इंडेक्स अनिल जी इन्होंने बना रखा है। ओके, ओह
हाँ सर, हमने लिंक भी किया था। एक बार पहले हमने बात की किया था। लिपस्टिक इंडेक्स का। मैं वही चेक कर रहा था, बंसल जी को याद रहे क्या, मतलब पूरा बंसल जी काम की बातें सब याद रखते हैं। गजब। बंसल जी ये अनिल जी एक और इंडेक्स एक बना हुआ मिनट है, रुकिए। एनल ग्रीनस्पैन ने भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है। कौन सा वाला? अनिल जी एनुअल ग्रीनस्पैन कहते थे कि भाई जो मैन अंडरवियर है ना, उसकी सेल अगर घट जाए तो भाई मार्केट में मंदी होती है। और अनिल जी ये भी वेस्ट की थ्योरी है। दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखें अनिल जी, तो यहाँ पर जो सेल है 55% अनिल जी घटी है। तो ये सब थ्योरीज अनिल जी वेस्ट की है, ओह। इंडिया की नहीं है अनिल जी। हम फालतू में आशु जी को दोष दे रहे हैं मंदी की वजह से। आशु जी आपको आज क्लीन चिट दे चुके हैं बंसल जी, आपका इसमें कोई योगदान नहीं। अगर अंडरगारमेंट्स नहीं बिक रहे तो फिर आशु जी भी क्या करें, फिर तो गिरना ही है। गजब, क्या क्या रिसर्च याद रखते हैं बंसल जी, वाह कमाल। अच्छा, कुछ और इस रिसर्च का हिस्सा बाकी है, जरा बताएं नुपुर। सर बिल्कुल, लग्जरी कार्स के पिक्चर्स आ रही थी तो उसका भी एस्टिमेट बता देती हूँ। 2021 से 2022 में 50% की ग्रोथ थी लग्जरी कार्स में, और इस साल, पिछले साल 38,000 कार्स बिकी थी, और इस बार अनुमान है कि 42,000 से 45,000 ये आंकड़ा जा सकता है। इसके अलावा आपने वॉचेस की बात की थी तो वहाँ भी 14% की ग्रोथ इस बार आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है। एक ही कंसर्न है यहाँ पे सर कि जो क्रेडिट कार्ड का डेट है वो भी बढ़ के आ रहा है। हाउस होल्ड टू जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जो नॉर्मली 15% हुआ करता था 4 से 5 साल पहले, वो बढ़ के 30% हो चुका है। तो खर्चा, ईएमआईज के जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, क्रेडिट कार्ड के जो ऑप्शन थे, उससे भी एक इम्पैक्ट इन सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। और इसके अलावा सर कुछ लग्जरी ब्रांड्स है जो 2023 में इंडिया में आने के लिए तैयार है। रिसेंटली ABFRL ने एक फ्रेंच कंपनी के साथ टाइप किया था डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए। लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे 2023 में। इसके अलावा प्रेटे मैनेजर, वैलेंटिनो जैसे कुछ ब्रांड्स है जो 2023 में इंडिया में आ जाएंगे। ओह, तो ये है इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए लग्जरी ब्रांड्स को लेकर इंडिया में भी प्रचलन बढ़ता हुआ। ये बात तो सही है, एक ज़माना था जब आपको सारी ये लग्जरी ब्रांड्स खरीदने के लिए विदेश यात्रा करनी होती थी, और विदेश में जाकर आप खरीद कर आते थे, ये लाए वो लाए। आजकल तो पैलेडियम में सब मिल जाता है सब। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं बाहर जाने का, और हर शहर में लग्जरी ब्रांड्स के सबके शोरूम्स हो गए। सो आसानी से अवेलेबल भी है वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया।